नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैप्टर वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ बेड फॉर योर बेडरूम देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड besides the budget there are a lot of technicalities are involved. To start with, there is a theme process. You need to understand what kind of look you want to create in your bedroom. It is a straight line, carving, neoclassical, classical, or something like Japanese, Scandinavian. Besides this, you need to know right kind of headboard, should be the length according to your space, what should be the footboard, and what kind of reflection you want to give, with storage, without storage, front lift ups and more. We'll understand this today. Hi Shubham. Hi sir. What's up? All good. Welcome back. Thank you very much. All set? Yes, trying. अभी काफ़ी ऑर्डर्स मायापुरी के भी आ रहे हैं और काफ़ी ऑर्डर्स यहाँ से भी जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हटती रहती हैं, लगती रहती हैं। ओके, सो शोरूम हमारा थोड़े दिन में ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल है ऑलरेडी। राइट। थोड़े दिन पहले हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिससे पूरा एक फैक्ट्री टूर हमने कराया हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी। उससे आपको लोगों ने क्या फीडबैक दिया फैक्ट्री देखने के बाद? मेन पर्पस वही था कि एक बार पता चल जाए कि फैक्ट्री मायापुरी में है, स्टोर गुड़गांव में है, हमारा स्टोर एक मायापुरी में भी है, तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों जगह है, आप दोनों जगह विजिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग द रैपिड फायर राउंड एंड 10 minutes वी विल ट्राई टू रैप अप विद 10 बेड्स, राइट? ओके शुभम, सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दिस डिजाइन। अच्छा। सो हमने अलग अलग डिजाइन लगाए हुए हैं स्टोर पे। फॉर एग्जांपल दिस वन इज विदाउट स्टोरेज। हमने इसमें लेग्स दिए हैं। अगर आपको स्टोरेज चाहिए होगा तो लेग्स हटानी पड़ेंगी और उसको हटा के फिर नीचे तक स्टोरेज आएगा। स्पेसिफिकेशन में बता दूं, सबका सेम स्पेसिफिकेशन है। आपका इंटरनल लैमिनेटेड है, 18 mm प्लाई में है जी, 10 years की वारंटी है, सैगिंग स्ट्रक्चर और हार्डवेयर की। ओके। एप्को का हार्डवेयर है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं फैब्रिक की। सब अलग अलग फैब्रिक में। फॉर एग्जांपल दिस फैब्रिक, दिस इज कॉटन जूट मिक्स। अगर आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। ऑलराइट, नहीं आई वाज तो पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू वर सेइंग। अच्छा, ओके, ऑलराइट, सो ये है कॉटन जूट प्राइमरी बेसिक मिक्स्ड एंड वी आर डिस्काउंट्स तो बता दें। या बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। ये आपने बता दिया। प्लाई बोर्ड एंड बोर्ड को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन ऑलरेडी मार्केट में है। तो जो बोर्ड के स्ट्रक्चर के लिए बनाया जाता है वो है प्लाई, नॉट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता वो। नहीं, बोर्ड के लिए ना एक्चुअली क्या है, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो वॉक इन क्लाइंट्स हैं। क्लैप्टर वालों को तो पता है, जो वॉक इन क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि यार आसपास तो 25,000 का बेड मिल रहा है, आप क्यों 55-60,000 का दे रहे हो? तो उसके लिए हमने ये वाला बेड मंगवाया था। ये भी बोर्ड में बना हुआ है। सो दिस वी आर गिविंग फॉर 25,000 आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, ये आपने सिर्फ डेमो के लिए बनवाया था? ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था कि डिफरेंस क्या होता है क्वालिटी में। दिस इज नॉट माय टेस्ट, ये मेरा टेस्ट नहीं है, ना हम ऐसे बेड्स रखते ना हम बनाते। जस्ट तो एक ही है ये एक ही पीस है। और अब ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 25,000 रुपए का पड़ता है। ये बोर्ड में बना हुआ है और उसके ऊपर पॉलिश किया हुआ है। 25,000 रुपए में इसके साथ मैट्रेस फ्री है। चलिए ठीक, सिर्फ इसी बेड के साथ मैट्रेस फ्री है। वो भी मैं इसलिए दे रहा हूँ जस्ट टू शो के 25,000 रुपए में क्या क्या आ सकता है। ये बेड भी आ जाएगा, इसके साथ गद्दा भी आ जाएगा, ये बेडशीट भी आ जाएगी और शायद डिलीवरी भी फ्री करा दूं दिल्ली एनसीआर में। हाँ जी, दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी फ्री करा दूं फॉर दिस बेड ओनली। बट दिस ओनली वन बेड, उसका बिजनेस हम नहीं करते हैं, उसका नहीं करते हैं ना, हमारा वो टेस्ट है। ओके। हम ये वाले प्लाई में बेड्स बनाते हैं। राइट। तो अब हम बात कर रहे थे कि जब मोस्टली जो है लोग, ये ट्रस्ट की बात होगी इसमें, क्योंकि प्लाई लगा बोर्ड लगा पता नहीं चलता बनने के बाद में। क्लैप्टर वाले कस्टमर्स को तो हम ऑनलाइन बता सकते हैं, बट जो वॉक इन है उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी के लिए हमने सैंपल रखा हुआ है। चलिए ठीक है, डन। अब हम एस्थेटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि हम एस्थेटिक्स पे जरूर फॉलो करेंगे। जितनी भी मास्टर बेडरूम के बेड का सिलेक्शन डिजाइन वाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम बेड परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज है जो दिमाग में आती है? सबसे पहले तो रूम साइज। अगर रूम साइज छोटा है तो आपको स्लीक डिजाइन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नॉट हैवी डिजाइन। जैसे ये वाला बहुत स्लीक डिजाइन है। अगर आपका रूम साइज अच्छा है देन यू कैन गो फॉर थोड़ा सा हैवी डिजाइन। ठीक है ना। फर्स्ट तो यही पॉइंट हो गया। सेकंड, बेड का क्या साइज है? क्वीन साइज चाहिए, किंग साइज चाहिए? बिल्कुल, आगे आने वाले बेड्स में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक चीज है मुझे लगता है जहां से मतलब आप सेकंड स्टेप पे चले गए, क्योंकि आप एडवांस लेवल पे। प्राइमरी फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से पहले मेरे को लेना चाहिए कि आपका थीम क्या है। आप मतलब क्लासिकल में जा रहे हैं, नियो क्लासिकल में जा रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी में जा रहे हैं, उस हिसाब लें। जैसे आपके पास जितने बेड हैं वो सारे के सारे मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स के लिए। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स के लिए जो ज्यादा चलते हैं। आज 90% लोग यही खरीदते हैं। 100%। हाँ जी। तो सबसे पहले थीम डिसाइड कर लें, फिर आपने बताया कि साइज डिसाइड कर लें। डिजाइन का स्लीकनेस डिसाइड कर लें कि आपको स्लीक चाहिए, थोड़ा सा हैवी चाहिए, किस पैटर्न में चाहिए। ओके। और स्लीक में भी आपको क्या ज्योमेट्रिक शेप चाहिए, उसमें रेक्टेंगल में चाहिए, आपको थोड़ा सा सर्कल उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो वो सब आता है। फिर आपका बेड का साइज क्या चाहिए आपको। ऑलराइट, यस।
अब थोड़ा फर्स्ट बेड था तो टेक्निकल में बहुत टाइम गया, बाकी वीडियो जल्दी हम करेंगे। बाकी के सिर्फ डिजाइन दिखाते हैं, कहाँ यूज हो सकता है और प्राइस बता देंगे। ठीक है, इसका क्या MRP सर इसका MRP था 62,000 रुपीज और अभी हम सारे बेड्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं 25%, 25% फ्लैट। ओके, यस, ठीक है, जिसमें आपका इस प्राइसिंग में GST एंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस वही था, आफ्टर डिस्काउंट 25,000 का आएगा। यस, आगे चलते इसके एस्थेटिक्स को मैं नहीं समझ पा रहा, तो आई एम नॉट एबल टू ओपिनियन एनीथिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अनकट चलते हैं आज, वो इकोनॉमिकल में आ सकता है। ओके। थीम डिसाइड हो गया हमारा कि हम पहले क्लासिकल चूज कर लें, नियो क्लासिकल चूज कर लें। यस, फिर उसके बाद में हम जाएंगे, अब क्योंकि आपके पास सारे मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी हैं तो हम मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का सिलेक्शन कैसे होगा। ये जैसे देख रहे हैं मोस्टली स्ट्रेट लाइन ही है आपके पास। यस, इसमें हमने स्टिचिंग दिया हुआ बैक में, दिस इज सुएड फैब्रिक और इंटरनल इसका वही है, फ्रंट हाइड्रोलिक, ठीक है, एंड एप्को की फिटिंग है। आप इसमें अपना अंदर सामान वामान रख सकते हैं, इजी टू ऑपरेट है जी। और ये वाला का मुझे प्राइसिंग देखना पड़ेगा, जो भी इसका प्राइसिंग लगा होगा स्टोर पे उस पे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट कुछ आइडिया वहाँ पे देखिए, प्राइस टैग है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप पहले डिसाइड कर लें कि आपका थीम क्या है। 58,000 माइनस 25%। मैं डिस्काउंटेड प्राइस भी आपको बता देता हूँ, तब तक हम कैलकुलेट कर लेते, तब तक हम बता दें डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको बेडरूम में क्या थीम क्रिएट करना है। पूरे घर में न्यू क्लासिकल, क्लासिकल है, क्लासिकल में कार्विंग किए जाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी है तो स्ट्रेट लाइन इनमें ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, इनमें कुछ कर्व्स भी होते हैं। अगर आपने घर में बहुत सारे कर्व्स हैं तो कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसका डिस्काउंटेड प्राइस आपको आएगा 43,500 और इस रेंज में स्पेसिफिकेशन के साथ आपको कुछ नहीं मिल सकता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के जो अगर आप इसका कस्टमाइज कराओगे, कपड़ा चेंज कराओगे तो वो जो भी इसका प्राइसिंग है उसी पे MRP वैल्यू पे जाएगा। ये सिर्फ सेम पीस के लिए हम डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं। यू विल गेट व्हाट यू सी, आपके सामने जो है वही मिलेगा। डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस डिजाइन, दिस इज अगेन मॉडर्न। इसका फैब्रिक के साथ हमने थोड़ा सा प्ले किया, दिस इज बुकले फैब्रिक। अच्छा, ये बुकले फैब्रिक में है और डिजाइन आपके सामने स्ट्राइप्स वगैरह एंड सेम स्पेसिफिकेशन है, फ्रंट हाइड्रोलिक है। चलिए, यहाँ पे भी एक रहते हुए एस्थेटिक से आप प्राइस की कैलकुलेशन कर लीजिए, जब तक हम आप बता दें कि बुकले अगर आप यूज कर रहे हैं तो बुकले जो हल्का सा टेक्सचर क्रिएट करता है। अगर आप पूरे घर में जैसे वॉल के ऊपर भी आप पेंट ले रहे हैं तो एक्रेलिक पेंट लें विद ग्रेन्स इन टेक्सचर, तो ये सारा अच्छा मैच हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि इसके साथ की बेडरूम चेयर्स भी आप बुकले में रखें, पूरे घर में फिर बुकले यूज करें। एंड बहुत प्रीमियम फैब्रिक होता है ये वाला, ये बहुत वो वाला हैवी बुकले वाला नहीं है, ये बहुत लाइट बुकले वाला है। बिल्कुल, तो इस तरह से आप फैब्रिक को मैच करना है। आगे आने वाले बेड्स के साथ में हम साइज एंड शेप्स की भी बात करेंगे कि किस तरह से साइज का डिसीजन मेकिंग होता है। ओके, सो दिस इज हाउ मच फॉर 65,000 रुपीज का है और आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 48,000। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये थोड़ा सा ट्रेंडी है ये, क्योंकि बेल शेप देता है इसको। जल्दी आप देखें तो ऐसा लगता है किसी लड़के का जीन्स है या किसी लड़की का, तो थोड़ा सा यूथ सेंट्रिक ज्यादा होता है। यस, तो ये हेडबोर्ड जब भी आप डिसाइड कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द हॉट सेलिंग डिजाइन्स भी है। और डबल कुशनिंग होने का बेनिफिट भी है क्या कंफर्ट को लेकर? यस, कंफर्ट इसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कंफर्ट है। राइट, अब हम बात करेंगे तब इसकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी होती है, बिकॉज फॉर एग्जांपल ये पीछे का एक पूरा वो हो गया 18 mm प्लाई और वो पूरा हेडबोर्ड हो गया, एक आगे का हेडबोर्ड हो गया, तो ये दो हेडबोर्ड एक साथ मिल गए। अच्छा, इसमें दो हेडबोर्ड बन सकते थे। डन। अब हम बात करेंगे फैब्रिक का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। मान लीजिए आपने स्ट्रेट लाइन चूज कर लिया है, तो आप अपने घर में क्या चाहते हैं। आपके पास 3-4 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल बिजी है बेड के ऊपर, तो लेदराइट ऑप्शन है। बिल्कुल, अदरवाइज बुकले और ये स्वेड में जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये वाला स्वेड है। हाँ, ये लो मेंटेनेंस होते हैं। यस, कितने क्या ये है 72,000 रुपीज का। अगेन सेम फ्रंट हाइड्रोलिक है इसमें और ये आपको आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 54 का। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लासिकल, बहुत सिंपल सोबर है। ये कभी भी आपको गलत नहीं करेगा, है ना, स्कैंडिनेवियन का है, राइट, बिल्कुल। और अगर आप फैब्रिक थोड़ा जूम करके देखोगे तो इसमें हमने फैब्रिक भी बहुत प्रीमियम लगाया है। दिस इज अगेन जो बुकले वाला फैब्रिक आता है वो है। अच्छा, हल्का सा इसमें टेक्सचर है, हल्का सा टेक्सचर है, राइट, और फील गुड फैक्टर अच्छा है। चलिए, ठीक है। इसमें भी जल्दी से क्रिएटिव टिप दे दें आपको कि अब बारी आती है कलर्स को लेके। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बहुत छोटा है तो आप अपने वॉल के साथ अपने बेड को मर्ज करने वाला कलर ले लें। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप हल्के कलर्स यूज करेंगे, लाइट टोन्स यूज करेंगे। पीछे जैसे बेज हैं, पेस्टल टोन्स हैं, बिल्कुल, जैसे ऑफ वाइट है, शुगर केन कलर, तो बेड का कलर भी फिर आप उसी कलर का ले लीजिए, क्योंकि आपका बेड का हेडबोर्ड जो है उसमें मर्ज हो जाएगा, तो आपका रूम थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। रिमेंबर, कॉन्ट्रास्ट नहीं लेना है। हाँ जी, है ना, ठीक है, डन। इसका प्राइसिंग है 59,000 रुपीज
और ये आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ेगा 44,000 रुपीज। 44,000 रुपीज। एंड ये ऐसे प्राइसेस हैं कि शायद हमने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे प्राइस ऑफर कर पाएंगे, वो भी इतने बड़े स्टोर में। बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज जस्ट फॉर द दिवाली एंड इनॉग्रल ऑफर हम ये दे पा रहे हैं। इन फ्यूचर ये कोई भी प्राइसिंग दोबारा कभी नहीं आने वाली। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बात करें उन लोगों के लिए जिनके पास बेडरूम बड़े साइज बड़े होते हैं और वो जो है ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट प्ले करें, वॉल का कलर लाइट रख लें, बेड का कलर डार्क रख लें, Yes. या फिर डार्क वॉल्स है तो लाइट बेड रख लेंगे, तो बेड जो है यूनिट आपका अलग ही स्टैंड आउट होगा। बिल्कुल। तो वो रूम थोड़ा लाइट वॉल पे डार्क बेड ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अगर स्पेस ज्यादा है तो। Yes. अगर आपका रूम साइज छोटा है तो सेम कलर का लेना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? Yes, yes. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आपके पीछे एक नेक्स्ट वन। लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई शूट ना दे से लेट्स गो टू दैट बेड। अच्छा, I said, I am not going to do that. Okay, moving on to this one, next one now. Yes. Okay, मैं बोला यार ये statement थोड़ा सा heavy हो गया है ना? In fact, one of the videos I said, let's jump on that bed. It's like two kids jumping on a bed, sort of thing. Okay, but do you think kids can jump on the bed? yes, Good. 100%. No, what I'm saying is it's strong. हाँ, Okay, yes. We are giving 10 years warranty for the structure also. All right, that's nice. Cool. So, but I personally believe that you should use furniture unit with a lot of care and love. Because जितना आप उसको केयर करोगे उतना अच्छा चलेगा। See, but family time भी जरूरी है। हाँ, वो ठीक बात है। हाँ, बट इतना भी न्यूसेंस ना हो जाए कि मुसीबत ही हो जाए। बैलेंस। हाँ। अब हम फैब्रिक की बात कर रहे थे, नो मार्क्स फैब्रिक भी आ गए हैं जिनमें बच्चों का फूड, जैसे फूड लॉजिंग, स्टेन्स, वाटर रिपेलेंट्स, वो तो आप किसी भी फैब्रिक पे करा सकते हो कोटिंग। हाँ जी, ओके, कोटिंग Amazon पे स्प्रे अवेलेबल है, आप ऑर्डर करो 2-3 स्प्रे और स्प्रे कर दो। अच्छा, अदरवाइज जो आपके पास भी तो फैब्रिक है ना, नो मार्क्स फैब्रिक। हाँ, हमारे पास फैब्रिक भी आते हैं जिनके बच्चों ने कुछ लिख दिया तो यू कैन ऑलवेज क्लीन इट। हाँ, वो नो मार्क्स वाले। राइट, Yes. ओके, इंक रेपेलेंट है। यस, ओके, डन। व्हाट इज दिस फैब्रिक, शुभम? दिस इज जूट। ओके, अगर आप इसको क्लोजअप देखोगे तो वेरी रिच फैब्रिक। ये किसी आर्किटेक्ट का था डिजाइन और उन्हीं का फैब्रिक था, उनका हमने बनाया, अच्छा लगा तो मैंने सेम फैब्रिक अपने लिए मंगवाया था। अच्छा, एक ही पीस है हमारे पास? एक ही पीस है हमारे जितने पास। भी हम दिखा रहे हैं सारे वन पीसेस हैं। ओनली 1 पीस। चलिए ठीक है, और कोई पीसेस नहीं है मेरे Alright. पास। सिंगल पीस अवेलेबल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। और दिस इज अगेन स्ट्राइप्स डिजाइन। स्ट्राइप्स आजकल थोड़ा ज्यादा चलती हैं, इसलिए हमने ना अलग अलग उसमें बनाया हुआ है। एक मेरे पास एक और डिजाइन है जो इसकी हाफ साइज का स्ट्राइप है मेरे पास। अच्छा, तो एक ये साइज है, एक इसके हाफ वाला है, एक जो हमने पहले दिखाया वो थोड़ा सा बड़े स्ट्राइप्स हैं। बड़े stripe है। और द मेन यूएसपी इज द फैब्रिक। ठीक है। फैब्रिक बहुत अच्छा है। चलिए, हेडबोर्ड का जो साइज है अभी, और जो कट्स हैं इनके ऊपर भी हम बात कर लें क्विकली। मास्टर बेडरूम में क्योंकि स्पेस बड़ा होता है, आपका वॉल साइज खूब बड़ा होता है, तो बेडरूम में आप हेडबोर्ड बड़ा ले लें। बिल्कुल। दूसरा, आपने बोला कि जो आपकी जो पैनलिंग्स हैं, है ना, हाँ जी। ये आपके साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, उनका रेशो सही होना चाहिए। ये काम आप डिजाइनर के ऊपर छोड़ दीजिए, अपना दिमाग प्लीज उसमें मत लगाइए। बिल्कुल। ये डिजाइनर आपको बताएंगे कि किस साइज के हेडबोर्ड में पैनलिंग साइज कितनी मोटी होनी चाहिए। बिल्कुल। राइट, चलिए अभी हम कहाँ चल रहे हैं? नेक्स्ट। ओके, कुछ चीजें हैं जो टोटली आउटडेटेड हैं, शुभम। हाँ जी। आपके साथ आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा, आई विल टर्न अराउंड। ओके। कुछ चीजें हैं जो टोटली आउटडेटेड हैं इस वक्त बेडरूम में। हाँ जी। जो है कि बेड जो वुड के होते हैं, आप देखें तो सॉरी बट लाइक जो चारों तरफ फ्रेम और बीच में फैब्रिक, वो अच्छा नहीं दिखता अनलेस आप प्योर सॉलिड वुड में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज वन। Yes. दूसरे वो वाले बेड अच्छे नहीं होते जिनमें मेटल बहुत होता है, वो टोटली आउटडेटेड हो चुके हैं। तीसरे वो वाले बेड बिल्कुल अच्छे नहीं होते जिन बेड में मतलब अगर मेटल है तो अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड, वो वाले बेड्स अच्छे नहीं होते जिनमें लकड़ी के ऐसे ब्लॉक्स नहीं बने होते, वो शीशम की। आई डोंट नो किस चीज में आते हैं वो, ठीक एक शीशम में भी आते हैं वो। बहुत पुराना डिजाइन है। हाँ, वो थोड़ा सा बट पुराना अभी भी design। चल रहा है वो। हाँ, वो ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एक आपने बोर्ड का दिखाया था, वो थोड़ा आउटडेटेड है। Yes. ये बोर्ड के पहले हेडबोर्ड पे इनलेज भी आया करते थे, वो भी नहीं चल रहे हैं अभी। Yes, yes. अच्छे नहीं दिखते अभी वो। तो फुली अपहोल्स्टर्ड बेड्स ही हैं जो मॉडर्न डिजाइन हैं। बिल्कुल। एक आपके पीछे डिजाइन है, इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इसको दिखा दो। अच्छा। और इसमें ये इम्पोर्टेड है तो ऑब्वियसली इसमें स्टोरेज नहीं होती। और ये जो शॉकर होते हैं ये बेटर कंफर्ट के लिए होते हैं, जो बीच में लगे होते हैं। ये आपका बाउंस अच्छा देते हैं आपको। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बारे में भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ये जो डिज़ाइन है ये बहुत हिंदुस्तान में कॉपी हुआ, बट आई एम सो सॉरी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमने शूट भी किया है इसको, सिवाय एक पूना के, उनके अलावा हम किसी ने भी और आपने इसको इतना अच्छा नहीं बनाया। दिस इज द ओरिजिनल डिजाइन। सर ये ओरिजिनल कंपनी से, जहाँ पे ओरिजिनल कंपनी का जिस फैक्ट्री में डिजाइन बनता है, ये डायरेक्टली फैक्ट्री से ही मैंने मंगवाया है। इसका ये है कि आप ये देख रहे हो यहाँ से लेके वहां तक वो 11 फीट का, ये 11.5 फीट का बेड है और बीच में सिर्फ एक ही जॉइंट है। राइट, तो मेटल में। ये पूरा सॉलिड है और ये चारों तरफ रन कर रहा है, 3 तरफ रन नहीं कर रहा, नीचे से ये ऊपर दोबारा वहां तक जा रहा है। ब्यूटीफुल यार, दिस इज कॉल्ड वर्क। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग को ठीक है आप कॉपी करिए कोई बात नहीं, लेकिन
आप बता दीजिए कि उसका कॉपी, और मतलब हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल। मतलब आप ओरिजिनल शाहरुख खान ले लो, या फिर आप अगर उसका कॉपी वर्जन लोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर आप कुछ और ले लो। बिल्कुल, कुछ जैसे आप नया क्रिएट कर लो। है ना, हाँ। जैसे आपके पास वो हैं, हाँ। लो कॉस्ट में दूसरे बेड्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप शाहरुख खान का वर्जन मत लो, अमिताभ बच्चन की कॉपी मत लो, नकली अमिताभ बच्चन मत लो। इससे अच्छा तो आप वो ले लो ना, वो राजपाल यादव है ओरिजिनल, वो भी अच्छा एक्टर है ना। बिल्कुल। आई मीन इट्स एन एग्जाम्पल। हाँ जी। राइट। चलिए, एक और चीज़ है, ये वाली जो चीज़ें हैं इंडिया में नहीं चलती, बाहर चलती हैं, क्योंकि जो आपका मैट्रेस है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी ब्रीथ करता है। बिल्कुल। जब भी आप उसके ऊपर बैठते उठते हैं तो वो भी मूवमेंट करता है। बिल्कुल। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, नीचे प्लाई या फिर बोर्ड होने की वजह से नीचे से एयर नहीं चलता, बाउंस अच्छा नहीं आता। हाँ बाउंस अच्छा नहीं आता, एयर नहीं आता, जो आपको मैट्रेसेस सॉफ्ट कभी नहीं लगते। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? प्लीज कम दिस साइड एंड नहीं, पर उसके साथ इशू ये है ना कि इंडिया में हमें स्टोरेज भी चाहिए होता है। हाँ वो बात है। तो क्या होता है ना कि जब भी आप कुछ चीजें कहीं से भी इंस्पिरेशन लेते हो, उसको आप अपने फंक्शनैलिटी के हिसाब से डेवलप करते हो। बिल्कुल। तो अगर हमने डिजाइन्स, कुछ मॉडर्न डिजाइन्स बाहर से ले लिए हैं, तो हम उसको अपना, हमारे क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि एक होता है एस्थेटिक पार्ट, एस्थेटिक पार्ट तो आपने बाहर से ले लिया। अब आप आता है कि जहां आप उसको दे रहे हो उसका फंक्शनैलिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, फसाड तो हम किसी बाहर से इंस्पिरेशन ले लेते हैं, बट वहाँ पे इंडियन कल्चर कैसा रहेगा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, उसके हिसाब से आप फंक्शंस डिसाइड करते हो। तो इसलिए हमने अपने बेड्स में बॉक्सेस लगाए हैं, क्योंकि इंडियंस को स्टोरेज चाहिए होता है, और प्लस हमारे घरों के साइजेस उतने बड़े नहीं होते एज कम्पेयर टू आउट ऑफ इंडिया, कि हम हमारा वार्डरोब सेक्शन अलग हो और बेड्स अलग हो। सॉरी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बट पोलाइटली इस बात को थोड़ा दूसरी तरह से कहेंगे। जो लोग इस वाली रेंज में जाते हैं, ये बेड का कॉस्ट मुझे लगता है 7 से 8 लाख होता है ओरिजिनल में, है ना? ओरिजिनल इज अराउंड 9 राइट। तो शुभम, आई एम सॉरी टू से दैट, मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज, जो 8-9 लाख का बेड लेता है ना शुभम, उनके पास स्टोरेज नहीं होती, इनके वॉक इन वार्डरोब। हाँ, नहीं, मैं अपने अपने डिजाइन की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो लेगा उसके पास तो शायद एक घर ना 4 घर हो। ठीक है ना? ऑलराइट। तो मैं हमारे वाले बेड्स की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा। ओके डन। तो जो ये रेंज में जा रहे हैं वो उनको प्लीज यही प्रेफर करना चाहिए। आपकी क्या राय है? 100%। राइट ना? अगर कल को अगर मान लो कि ये 1 महीने में नहीं बिका तो ये मेरे घर पे चला जाएगा। यू हैव अ वॉक इन वार्डरोब? वॉक इन वार्डरोब नहीं है, बट मेरे को ये पर्सनली बहुत पसंद है, और मेरा इतना रूम साइज है कि मैं इसको अकोमोडेट कर रहा हूँ। I'm just making a little light. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, अभी क्या देखेंगे? अभी नेक्स्ट बेड। ओके, वैसे वॉक इन वार्डरोब बड़ा अच्छा है। चलिए, अब स्टोरेज की बात चली तो एक और बात भी है कि नेसेसरीली अगर आप गेस्ट रूम के लिए अगर आप बेड ले रहे हैं तो स्टोरेज रखना चाहिए, क्योंकि वो तो आप एज ए वार्डरोब यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट इंडिया में है। बिल्कुल। ये बेड मेरा है। हाँ, आपका सेम बेड है जो आप यूज कर रहे हो। सो वही वाला है, ये हमारा हॉट सेलिंग है डिजाइन, एंड इसको हमने आज तक 67,000 से नीचे कभी दिया ही नहीं जी। बट आज पहली बार हम इस पे 25% ऑफ दे रहे हैं, और ये भी विद स्टोरेज के साथ आता है। अब इसका ऊपर का वो नहीं लगा, बिकॉज वो मैट्रेस हटाया था हमने। अच्छा। वो लग जाएगा अभी। और ये भी फ्रंट हाइड्रोलिक के साथ है, लैमिनेटेड बॉक्स है, बुकले फैब्रिक है, डिजाइन आपके सामने है जी, और 10 ईयर्स की वारंटी है, सैगिंग स्ट्रक्चर और हार्डवेयर की। और इसका प्राइसिंग 67,000 रुपीज है। और अगर मैं इस पे डिस्काउंट नहीं भी लगाता ये तब भी सेल हो जाता, बट स्टिल हमने सब पे लगाया तो इस पे भी दे देते हैं। ये आपको आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा सिर्फ 50,000 रुपीज का। अब आप ये मत बोलना कि आपने ज्यादा पैसे दिए थे। I was about to say that. I swear I was about to say that. I am not lying. I was about to say that. I paid more than that. तो मेरा वापस करो। I swear सिंगल पीस you read my mind, है ना? अगर कोई और What नया is showing बनवाएगा my face? तो वो 67 ही आएगा। Okay. बट ये सिंगल पीस मेरे पास रखा है, और ये जो भी आएगा उसको मिल जाएगा। Okay, my face is very expressive. Was देखा, मैं it देख showing के on my face? Okay, I was about to say that. So I swear I was about to say that. मैंने बोला यार मेरा पैसा ज्यादा गया, वापस करो अभी। सी वही सब पे दे रहे हैं तो इस पे भी देना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे की किसी चीज में एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। चलिए, let's go to the next one. Yes. Okay, so we are going to sign out, but there are 2 more beds. Yes, 2 more beds. Okay, but piece of information, aesthetics आपने नहीं शेयर किए, बताएं। फॉर एग्जाम्पल विद दिस बेड, ये मॉडर्न के साथ साथ आप इसको न्यू क्लासिकल थीम में जा सकता है बिकॉज ऑफ द शेप। अच्छा। हमने इसको शेप, जैसे आप मोल्डिंग्स यूज करते हैं ना, वैसे हमने इसको शेप दिया राउंड का, कर्व्स दे दिए। अब आप इसको क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थीम के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कलर्स आप अपने हिसाब से चूज कर लें, लेकिन कर्व्स होने की वजह से न्यू क्लासिकल में अच्छा जाता है। बिल्कुल। राइट, ओके। इसको हमने डीप ब्लू में रखा है, ये भी अगेन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ है, स्वेड में है, और इसको हमने गोल्डन बिट्स के साथ इसको लगाया है। और जो भी हम ये सेल पे दे रहे हैं ये सब फ्रेश पीसेस हैं, ये कोई डिस्प्ले पीस नहीं है। ये हमने अपने स्टोर के लिए स्पेशली ऑन ऑर्डर बनवाए हैं, जो हमारे हॉट सेलिंग डिजाइन हैं। फॉर एग्जांपल जैसे
अभी तो ये असेंबली चल रही है बेड्स की। तो ये नए नए बेड्स आ रहे थे, ये वाला भी आया तो अभी इसका पल्ला नहीं लगा, वो बुकले वाला भी आया तो उसका पल्ला नहीं लगा जी। तो वो ये सारे फ्रेश पीसेज हैं, दीज आर नॉट डिस्प्ले पीसेस। राइट, यस। अभी असेंबली कर रहे थे, आपकी टीम यहाँ पे लगा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, दो तीन चीजें क्विकली। जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग ऊपर से लेके नीचे तक पैनलिंग करा लेते हैं पीछे, और वो मेटल का यूज करते हैं। पैनलिंग कराते समय खास ध्यान रखें, अगर बहुत पैनलिंग करा दी तो हेडबोर्ड थोड़े छोटे रखें। दूसरा ये हेडबोर्ड आते मेटल ही बहुत नहीं ज्यादा है। जब आप वॉल पैनल कराते हो तो सिर्फ बॉक्सेस आगे लगते हैं बस। और जब आप वॉल पैनल करा रहे हो तो डोंट यूज टू मच गोल्ड Metal, मेटल की स्ट्रिप्स आप ज्यादा यूज ना करें। आप अगर पूरा फैब्रिक का भी पैनलिंग बनवा के आगे सिर्फ बॉक्सेस लगाओगे वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं जी। वो आप कर देते हैं? और हमेशा लाइट कलर में वॉल पैनलिंग होनी चाहिए। ये आप कर देते हैं? नेवर यूज डार्क कलर। अच्छा, यस। चलिए, और साइड टेबल्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर स्पेस है तो साइड टेबल रखें। साइड टेबल्स को हो सके जितना अपने बेड से कोऑर्डिनेट करें। आप बना देते हैं साइड टेबल? हाँ जी, वी डू साइड। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अगर बहुत छोटा रूम है तो ऐसा साइड टेबल चूज करें जिसमें सिर्फ ऊपर स्टोरेज हो, नीचे स्पेस रहना खाली चाहिए, है ना? ओपन स्पेस होना चाहिए। Right, एक okay. ड्रॉर और एक ओपन शेल्फ हो। चलिए ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए ये जो न्यू क्लासिकल बेड है, इसके ऊपर अगर आप शैंडलियर लगाते हैं तो क्लासिकल स्टाइल के कर्वेशियस लगाएंगे, बहुत अच्छा दिखेगा। बिल्कुल। काफी सारे कर्व्स यूज करेंगे। बिल्कुल। बेड कभी भी जो है ना विदाउट ऑटोमन थोड़ा अजीब दिखते हैं, क्या आप ऑटोमन बना देंगे? सर एक्चुअली क्या है ना, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रूम साइज होते हैं जहाँ पे आगे ऑटोमन आप आता है जी। बट हम स्टिल ऑटोमन बनाते हैं। हम तो बना देते हैं आप। हमारा तो ऑलमोस्ट 40% बेड्स के साथ ऑटोमन जाता है। राइट, तो जिन लोगों के पास स्पेस है प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 100% ऑटोमन लेना एंड चाहिए। बेड साइड टेबल्स जरूर 100% ऑटोमन लेना। अच्छे लगते हैं वो, Yes. है ना? ये मिस्टेक लोग कॉमनली कर लेते हैं। और 100% अपॉल्स्ट्री वाले बेड ही खरीदें क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर्ड होते हैं और किड थोड़ा फ्रेंडली भी हैं, मॉडर्न भी लगते हैं और आजकल वो पॉलिश वाले थोड़े कम चलते हैं, फुली अपहोल्स्टर्ड ज्यादा चलते हैं। बिल्कुल। लोगों का कंसर्न है कि बुकले नीचे से थोड़ा गंदा हो जाता है, तो वो थोड़ा हमारे हर बेड के नीचे 1 इंची का बफर लगा होता है। जितने भी मॉडर्न बेड्स होते हैं वो फ्लोर माउंटेड होते हैं, तो वो ऐसे ही रहते हैं पर नीचे बफर है। आपका बेड 1 इंच ऊपर है तो उसमें कोई गंदगी नहीं Elevated होगी। होगा। हाँ, अगर आपको फिर भी इसमें स्कर्टिंग चाहिए तो हम वो भी लगा देते हैं। ऑलराइट, तो प्लीज थोड़ा सा देखिए, लग्जरी में थोड़ा मेंटेनेंस स्कर्टिंग में क्या होता है ना, वो लुक खराब हो जाती है बेड की, वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। हमने नहीं लगवाया, हमारी मेड को हमने ट्रेन कर दिया, वो नहीं करती है। बिल्कुल। आगे कारपेट डाल लीजिए तो वैसे भी फ्रंट फुट हेडबोर्ड एरिया, फुटबोर्ड का एरिया तो वैसे भी आधा सेफ ढक रहता जाता है ना। ओके, सो दिस इज वन, सेफ एंड सिक्योर्ड होता है ये। और 2-3 चीजें और भी हैं, जल्दी से बता दें कि जब भी आप पीछे का फैब्रिक यूज कर रहे हैं हेडबोर्ड के ऊपर तो ज्योमेट्री अवॉइड कर लें, फ्लोरल अवॉइड कर लें। चेस्टरफील्ड कर रहे हैं तो फ्लोरल डिजाइन बिल्कुल नहीं लगवाना, वेकेशन होम है तो जा सकते हो फ्लोरल के लिए। वेकेशन होम है तो वहाँ पे तो फिर आप floral चेस्टर designs फील नहीं अच्छे कर लगते हैं। सकते। हाँ, है ना? चेस्टर नहीं लग सकता, प्लेन लेना। राइट। और कई फैब्रिक ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है जिनमें मोटिव्स होते हैं, हाँ। उनको लगाने में मतलब मीटर जो आपका फैब्रिक का जो लेंथ है सिर्फ मैच करने की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, वो बुक मैच करना पड़ता बुक है ना मैच fabric करने से। के लिए, राइट ना? तो उसमें ज्यादा लगता है बिल्कुल फैब्रिक कपड़ा। ज्यादा। Yes. ठीक बात है। अब जैसे ये आपने बनाया, ये डबल कलर में भी बन सकता था। ब्लू कलर का बोर्ड और बीच में हल्का लाइट ब्लू इसकी टोन ले लें, राइट? बन सकता है। सो मच ऑफ टॉकिंग। हाँ नहीं, वो बन सकता है। एक्चुअली क्या है ना, इतने अच्छे डिजाइन है, इतने सारे डिजाइन हैं कि ये 10,000 स्क्वायर फीट लेने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम नए डिजाइन कहाँ रखें। आई नो, वेरी ट्रू। चलिए, हाउ मच इज दिस फॉर यू सेड? दिस इज अराउंड 62,000 रुपीज और डिस्काउंट के बाद -25% जो भी आएगा। अच्छा ठीक है, डन। ओके, एंड दिस वन, ये है हमारा लेदराइट, लो मेंटेनेंस है ये, ऑयल का इशू नहीं है। बेसिकली हम तो वैसे भी लोगों को एडवाइस करते हैं कि ऑयल के बारे में डॉक्टर्स का कहना है हेयर ऑयल लगा के सिर्फ आधे घंटे छोड़ना होता है, पूरी रात के लिए नहीं। पूरी रात छोड़ने का कल्चर पहला हो गया, हाफ एन आवर में उसका काम हो जाता है। बिल्कुल। ये बेसिकली आई एम नॉट द हेयर एक्सपर्ट और नीदर द स्किन एक्सपर्ट, आई एम द हॉरिबल ह्यूमन बीइंग, आई मीन इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज। बट तो आपका कहने का मतलब ये है कि तेल लगा के इस पे रात भर ना सोएं। हाँ, एज इट इज अवॉइड करिए, बिकॉज आपको पता है कि जो ऑयल लगाते हैं लोग, मैं आई डोंट वांट टू बी वेरी रेसिस्ट बट आई हैव सीन इन लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे तेल का कल्चर है। फिर क्या होता है, वो स्लोली जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके पिलोज में और आपके पिलो कवर्स में, वो स्मेल देने लगता है। अवॉइड दैट, कीप योर हेड क्लीन सो योर फर्नीचर हेडबोर्ड इज आल्सो क्लीन, राइट? Yes, yes. ओके, it sounds like a makeup channel, huh? Hair and beauty sort. Okay, so quickly आज हमने बहुत फास्ट वीडियो बनाया। बिल्कुल। ये तो ये अभी आया है, ये अभी हमने असेंबल नहीं किया है, ये अभी अलग ही से ही रखा हुआ है। आप ऐसे ही भेजते हो? नहीं, पहले हम अपने पास असेंबल करते हैं बेड, पूरा चेक करते हैं, उसको खोलते हैं, पैक करते हैं, फिर भेजते हैं। ओके, अब जितने हाइड्रोलिक होते हैं ना शुभम, हमने देखा उसके ऊपर ना एक इंडिकेशन होता है केजीज में, वो क्यों होता है?
ताकि वो उसका पता चल जाए कि वो कितना लोड ले सकता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना उसका। तो अच्छा। 140 kg, 120, 170, 150 इन चीजों में आता है। ये केयर होना चाहिए। हाँ, फॉर आपको एग्जाम्पल देखना अगर चाहिए। आप जैसे अपना आपका मैट्रेस है आपका 8 इंच का, तो उसका थोड़ा सा भारी होगा वो। अच्छा। तो उसमें आपको 170 kg जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल 5-6 इंच लगा रहे हो रिबॉन्डेड फॉर्म वाला, तो उसमें आपका 140 वाला भी चल जाएगा। तो आपको ये पहले बता देना चाहिए कि आपको किस लेवल के मैट्रेसेस में जा रहे वो हैं। तो हम हर क्लाइंट से पूछते हैं मैट्रेस का क्या है? साइज और हाइट क्या है। उसी हिसाब से अपने हेडबोर्ड के डिजाइन में भी आप छोटे माइनर चेंजेस हाँ, करते हैं उसी के हिसाब से हमने वो स्पेस छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो 6 या 7 इंची का मैट्रेस उसमें आ सकता है। राइट। और वैसे भी स्टोरेज वालों में 7-8 इंची से ऊपर मैट्रेस आ ही नहीं सकता, फिर आपको स्टोरेज हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत टेक्निकल बात है। बहुत ध्यान से एक बार शुभम जो कह रहे हैं सुन लीजिए। बिल्कुल। कि जब भी आप स्टोरेज वाला बेड ले रहे हैं तो 8 इंच मैट्रेसेस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट आप उसके लिए भी हमने एक वो बनाया है डिस्प्ले पीस, ये वाला। इसमें हम 12 इंच का मैट्रेस लगा रहे हैं। तो विदाउट स्टोरेज होगा ये विदाउट स्टोरेज है। तो वो सैंपल दिखाने के लिए कि विदाउट स्टोरेज अगर आपको इतने इंच का मैट्रेस लगाना है तो कैसा बेड बनेगा, और अगर नॉर्मल 6-7 इंच का लगाना है तो कैसा बेड बनेगा। बिल्कुल। तो अगर आप बहुत अल्ट्रा लग्जरी एंजॉय करना चाह रहे हैं अपने बेड के ऊपर, तो प्लीज स्टोरेज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 100% करना पड़ेगा, है ना? हाँ। अगर आपको सेक्रीफाइस लग्जरी नहीं कर रहे हैं, स्टोरेज चाहिए, तो लग्जरी सेक्रीफाइस। मुझे लगता है कि 7 इंच इज मोर देन इनफ फॉर अ मैट्रेस विद द बॉक्सेस। बट यू सी ऑल 5-स्टार प्रॉपर्टीज दे आर यूजिंग 8 इंचेस 12 इंचेस, राइट? हाँ, वो सब में फिर वो नीचे प्लेटफॉर्म होता है सिर्फ। हाँ, मतलब जो आपने दिखाया था ना वो वाला हाँ, खाली वो वाला। यही प्लेटफॉर्म होता है लकड़ी का। राइट, लकड़ी का। और कुछ नहीं होता। कितना अच्छा लगता है वो। हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो फिर आपको स्टोरेज पे You can have luxury or you can have space. यस, What do you choose? डिपेंड्स क्योंकि मेरे पास स्पेस है तो लग्जरी, नहीं है तो फिर I'm box। just taking it. ठीक है, just taking it on a lighter note. Yes, yes. All right, before we sign out, once again, thank you very much. इसका प्राइस आपने बता दिया हमको? नहीं, इसका प्राइस नहीं बताया। इसका प्राइस भी अप्रॉक्स 63 के आसपास है, और 63 माइनस 25%, तो ये भी हुई 50 के आसपास है। चलिए, in the previous video we have spoken about couple of sofas. I think some of them are available, most of them are sold out. At very good 50% ऑफ देम आर सोल्ड आउट। Okay. अभी उसके आधे हमारे पास अवेलेबल है। All right, ठीक है। So thank you very much. We'll see थैंक you यू guys सो soon. मच सर। और इन फ्यूचर भी हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, बट आई गेस के ये जो डिस्काउंटेड वाली वीडियोस हैं यहीं तक रहेंगी। हाँ, ये वीडियो यहीं खत्म है, मतलब 10 डेज तक इसकी वैलिडिटी है। यस, राइट? जब तक मेरे पास पीस रखा है। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।